यहाँ करनाल का नवाब था एक, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया था। अच्छा, क्या नाम था? नाम का नहीं पूछा, करनाल का नवाब था एक, वो पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर बना है। अच्छा सर। तो जब उसने स्पीच करी दोपहर में, शाम को हाउस अरेस्ट कर लिया कि आप अंदर अरेस्ट कर लिया हमने, बाहर नहीं जा सकते। ये क्या था, भाई धर्मनिरपेक्ष होगा, हमने इसके लिए मरे हैं, हमने आज़ादी ली है, आपने क्या समझ रखा है ये कि हम इसलिए। तो उसको टीबी थी, बाहर नहीं जाने दिया इलाज के लिए, और ना घर से बाहर निकलने दिया। उसके डॉक्टर ने बताया कि जब मैं जाता था ना रोता था, मैंने क्या कराया पाकिस्तान में, हाँ बड़ा रोता, कहता फूट फूट कर रोता था। कहता मैं तो मुस्लिम वर्ल्ड को ये बताना चाहता था कि मुसलमान भी धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात। और कहता दिखाता पूरी वर्ल्ड को कि देखो मुसलमानों में ये। और कहते हैं इंसानों ने मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया और मुझे बाहर नहीं जाने देते टीबी का इलाज के लिए, बाहर नहीं जाने दिया उसको। उसके डॉक्टर ने बयान दिया, इनको जो बड़ा रोता था। ये चीज़ जाकर अडवाणी को मालूम होगी वहाँ, अडवाणी ने उसकी तारीफ़ कर दी, जसवंत सिंह ने उस पर किताब लिख दी। आज अडवाणी बर्म में लगा बैठे, आ रहा ऐसे ने बर्दाश्त नहीं कराया उसको। कहता तुम जीने की तारीफ़ करता, कहता तारीफ़ क्या, वो तो भगवान था उसकी। तो एक इतना बड़ा आदमी इतनी करे, वो तो अरे एक और बात है ना, अगर वो हाउस अरेस्ट ना करते उसने तो वो तो पाकिस्तान का तो बड़ा कुछ कर देता। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा अब आएगा सवाल इस बात का, आज़ादी 15 अगस्त आने वाली है, आप भी पूछो, मैं भी पूछता हूँ, मैं तो सभी लोगों से पूछता हूँ कि हमें मिला क्या था उस दिन। बिल्कुल। कुछ भी तो नहीं मिला। 1/3 देश चला गया हमारा, और क्या नाम है, मुसलमानों ने तो 2 देश मिल गए, हमें क्या मिला, और हम नाच कूद के मनाते हैं क्या। अच्छा जो लोग ये कहते थे मेरी लाश से पाकिस्तान बनेगा, मेरी लाश से पाकिस्तान बनेगा, फिर क्यों नहीं बने उनकी लाश पर। 15 अगस्त विश्वासघात दिवस है, इसको शोक दिवस के तौर पर तो मनाएं तो ठीक है, शोक दिवस। आज़ादी का क्या मतलब था। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो गिर चुके हैं, क्योंकि 15 अगस्त को अब सबसे पूछो, मैं तो कई साल से है ना, आप 15 अगस्त आवेगा काली पट्टी रख रखी है मैंने, काली पट्टी बांध के बाहर निकलता हूँ। अगर किसी ना बुलाते भेजना भेज दो मुझे, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मैं 15 अगस्त को नहीं मानूंगा। फांसी लगना मुझे मंजूर है, मैं नहीं मानूंगा। ये तो विश्वासघात दिवस, हमारे साथ विश्वासघात हुआ था, देश गद्दारी थी। जो आदमी में कह करता पाकिस्तान मेरी लाश से बनेगा, क्यों नहीं बने उसकी लाश पर, ये थे। और कितने लोग मरे हैं वहाँ पर, ये 35,000 लड़कियाँ मैं आपको दिखाई, बुरा हाल किया लोगों का। गांधी अच्छा। पहले ने प्रैक्टिस चलाने की कोशिश करी, चली नहीं, फिर अमेरिका में आ गया। अमेरिका में एक अंजुमन थी जो प्राइवेट लोगों की बनाई हुई है, तो उन्होंने आवाज़ उठाई कि ही इज ए ग्रेट वुमनाइजर। तो उन्होंने कहा कि औरत जाति के ऊपर एक कलंक है, इसको निकालो यहाँ से। उन्होंने रौड़े पाए शुरू करे, ये वहाँ से दौड़ा, वहाँ से निकल के अफ्रीका में आ गया। अफ्रीका के में भी इसको वो तो हर रोज़ चाहिए थी, नई औरत चाहिए थी। तो अफ्रीका के लोगों ने साले के पीछे 6 महीने पीछे पता लगा फिर तो बड़ा ख़तरनाक आदमी है। तो वो उसके पास गए जहाँ ठहरा था, इसको निकाल सौरे को यहाँ थे, ये तो सारी औरतों ख़राब कर देगा हमारी यहाँ। तो उन्हें कहा मेरा दोस्त है, मैं कैसे करूँ। उन्होंने फिर क्या कराया था, कोठी को घेर लिया था और आग लगाने की कोशिश करी थी। कहते या तो 10-15 मिनट देते हैं हम आपको, लाग लगा दें कोठी में। ये वहाँ से दौड़ गया है, ये 1935 की बात है, अफ्रीका की। ये 1935 में आकर के फिर सीधा वहाँ गया मोतीलाल के पास, ये मैं कांग्रेस में काम करना चाहता हूँ और पार्टी के लिए धन चाहिए। मोतीलाल ने 1935 में 50,000 रुपया दिया था इसको कांग्रेस फंड के लिए, और वो जो महल था इनका वो दान कर दिया था कि कांग्रेस की मीटिंग करो यहाँ, कांग्रेस का ये होगा, मैं अपना नया बना लूँगा। और उन्होंने बना भी नया लिया था। तो इसने फिर वहाँ से पूछा कि इस नौजवान से क्या कराओगे। कहता है इसको वो
वो बनाऊंगा डीसी। अच्छा। तो उसने क्या डीसी लेगा, मेरी झोले में डाल दे इसको। ये वहाँ से इस नेहरू को ले आया था। फिर एक सत्याग्रह हुआ था, उस सत्याग्रह में कुछ फेल हो गई थी सत्याग्रह। सत्या क्या पंखा नहीं चलाना उससे आवाज़ और आ जाएगी इसमें माइक। सत्याग्रह फेल हो गया था वो। हाँ तो नेहरू ने कहा कि मैं तो नौकरी करूँगा। हाँ। बस नु कहीं तो सेटबैक आए करें पॉलिटिक्स में, एक ही सेटबैक से घबरा गया। तो मैं कोई बात नहीं, तो ऐसा ना करो आप। तो फिर मोतीलाल उन्हें कहा कि मैं तेरे बाप से तेने मांग के ले आया हूँ, उन्हें पूछ के फिर बताऊँगा, मैं तेने प्रोफेसरशिप की पोस्ट दुआ दूँगा। तो अगर तूने प्रोफेसरशिप कहता कर लूँगा, तो कहता पहला तेरे पिताजी से पूछूंगा। उसने फिर मोतीलाल से पूछा था कि ये फेल्योर हुआ हमारा, एजुकेशन फेल हो गया ना, ये छोटे से सेटबैक आते हैं। कहते ऐसे दिल टूट गया, अब ये पार्टी में नहीं रहना चाहता। तो कहता नौकरी करना चाहता है प्रोफेसरशिप की। कहता मैं इसको प्रोफेसरशिप, उसके लफ्ज़ हैं मुझे अच्छी तरह याद है मोतीलाल के, जो इन्हें प्रोफेसरशिप से मिलेगा, इट इज़ माई 5 days लर्निंग, इट इज़ माई 5 days लर्निंग, मैं 5 दिन की यहाँ भेज दे करूँगा। तो उनका नौकरी की क्या ज़रूरत है, अपने पास रख इसको। तो तब ये ठहरा था। फिर इसने जी गांधी ने बहुत जुल्म करे, बहुत ही जुल्म करे, पूछो ना। इसने एक तो तकड़ा वो मैनेजर था, बड़ा लड़का है इसका, देवदास है, कलकत्ते में गया हो। कलकत्ते में जाकर पिताजी मेरी माँ के हाल देख ले क्या हुआ, रोटी नहीं खा रही है, रो रही है, और आपकी उम्र क्या है, और इस लड़के की उम्र क्या है, कुछ तो शर्म कर ले, थोड़ी बहुत तो हाया कर ले। नो 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 नो, शी इज़ माई स्पिरिचुअल वाइफ। कहता मुझे बड़ी खुशी होती है अगर यूँ कहते, शी इज़ माई स्पिरिचुअल डॉटर। यस। ये देवदास के लफ्ज़ हैं। शी, आगे मुझे खुशी होती है अगर आप ये कहते, शी इज़ माई स्पिरिचुअल डॉटर। कहता कुछ शर्म कर लो, कहाँ तो आपकी उम्र है, और कहाँ उसके वो टैगोर था ना, टैगोर की भाणजी थी, तो क्यों बैठी हुई। तो इतना ये गंदा आदमी था ये, जो ना सारे के। अच्छा अच्छा, इसने फिर क्या कराया, हाँ जो मैं 1935 में जब आया ना ये पैसे लेकर के, अमृतसर में कांग्रेस का सेशन था। अच्छा। अंग्रेज़ों ने वो कटिंग है मेरे पास, ये तो है नहीं, पहला कागज में दे दूँगा। वो 2 एक्ट दिए थे कि अगर तुम इन्हें पसंद करते हो हम लागू कर देते हैं। तो कांग्रेस ने क्या कराया, वो स्टीयरिंग कमेटी का सुपुर्द कर दिए कि जब सेशन होगा तुमने रिपोर्ट पेश करनी है कि ठीक है नहीं ठीक है। अमृतसर में 1935 में ये पहली बार कांग्रेस के स्टेशन में गया है। तो स्टीयरिंग कमेटी ने पूछा, स्टीयरिंग कमेटी ने कहा कि नो नो नॉट एडिक्वेट, हमें पसंद नहीं है ये पीछे भाई खड़ा, बड़ा सारा हाथ लंबा खड़ा कर, एडिक्वेट एडिक्वेट एडिक्वेट, सुटेबल सुटेबल। तो वायसराय ने 2 घंटे के बाद पुलिस को कह दिया था, जिस आदमी ने हाथ ऊंचा खड़ा करा था उसको मिलाओ मेरे से। अच्छा। ये गांधी को ले गए थे वहाँ। उसने इसको जो है ना सत्याग्रह कहता है, सत्याग्रह उसने बताया था कि तुम सत्याग्रह करो, गोलियां लठियाँ न चलाओ, हाँ। हम तुम्हारी सारी बात मानेंगे, जो तुम कहोगे, तुम्हारे जुम्मे फांसी तोड़ना लगाना जो कुछ भी होगा वो तुम्हारी होगी। ये बिक चुका था, उनके सारे पाप हो चुके थे। तो ये जो उनसे, तो उसमें लिख रखा है, मेरे पास कटिंग है, कि गवर्नमेंट को ऐसे आदमी पसंद थे जो बिक सकते हैं। उस वक्त की गवर्नमेंट को। हाँ, हाँ। सारी आज की भी गवर्नमेंट को पसंद है जो बिक सके आदमी। आज अब ये राष्ट्रपति का इलेक्शन है, जो बिकेगा पसंद नहीं आएगा हमने वोट जो वोट बिकेगा वो पसंद आएगा नहीं। तो मतलब उस वक्त अंग्रेज़ों के तो कुछ स्टैंडर्ड थे, आपने हमने, मैं तो उसके राज देखे, तो बहुत बड़ा तक मैं पढ़ता था करप्शन के ख़िलाफ़। मैं उस वक्त से हूँ जब मैं स्कूल में पढ़ता था। मैं कलायत गांव से नरवाने जाना था, अंग्रेज़ का राज था, तो मैंने टिकट मांगा। तो बाबू ने कहा कि ये टिकट 5 रुपये का नोट, ये ठीक नहीं है नोट। मैं कहा मेरा नहीं है, सरकार का है। कहता किसी को मैं नहीं लेता, वहाँ फिर अपनी कंप्लेंट बुक दे दे। उसने, मैं कंप्लेंट बुक नहीं देता। तो मैं क्या, अच्छा मैंने दूसरा नोट काट कर, मैं टिकट तो देगा, उन्होंने टिकट दे।
मेरी बचपन से ही करप्शन के खिलाफ ये सारे कागज जो पड़े हैं ना, ये करप्शन के खिलाफ वो बाहर पड़े हैं, आज भी लड़ाई चल रही है और इस उम्र में हो गया। डॉक्टरों ने ये कह रखा है कि आप अगर ये लिखना पढ़ना नहीं छोड़ोगे आपकी कमर और झुकेगी। मैं कहा मरना मंजूर है, लिखना पढ़ना नहीं छोड़ दूँगा। घर के भी कहते हैं मकाने में नहीं छोड़ सकते। मैं करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरी पर्सनल कोई नहीं है। बिल्कुल। तो जी वहाँ जब मैं टिकट लेकर नरवाने चले गया, नरवाने में अंदर गया स्टेशन मास्टर पे, मैं मुझे कंप्लेंट बुक चाहिए। कहता क्या बात है, कुछ कहता है। मैं कहा कहते कहाँ की, मैं कलैत की है। फिर कलैत जाके लिखो, यहाँ क्यों मांग रहे हमारे से। मैं कागज़ तो दे दोगे, हाँ कागज़ ले, कितने ले ले। मैंने एक कागज़ दे दो। मैं बाहर बैठ गया, लिख दिया। मान ली जो को आपने कुछ कहा मेरे पर, इस पे लिख के दे दो। मैंने लिख दिया कंप्लेंट बुक दे। आपने मेरे से ज़बान निकला जाने के लिए कहा लिख दो इस पर भी कलैत जाओ। नु कहिए क्यों लिखा रहे हो। मैं कहा मैं कलैत सरकार के किराए पर जाऊँगा, क्योंकि मेरा कलैत में कोई काम नहीं, शाम में जाऊँगा मैं तो काम करके, तो रेलवे से मैं किराया लूँगा, आप लिख दो इस पर। तो बोले फिर मैं आदमी बुलाया, मैं अच्छा भाई इनको कंप्लेंट बुक दे दे। उन्होंने मुझे कंप्लेंट में लिखा मेरे हाथ में नोट है, ये नंबर है और ये गवर्नमेंट को चोट पहुंची है, करेंसी आपकी है मेरी नहीं है, और ये जो मैं घर जाकर शिकायत कर दूँगा। अंग्रेज़ था गवर्नर उस रिजर्व बैंक का। मैंने क्या कमाल के लोग थे, उनके जो तरीके नहीं थे। तो 10 दिन के अंदर उसका जवाब आ गया गवर्नर का अंग्रेज़ का कि जो नोट के नंबर आपने कंप्लेंट बुक में नरवाने लिखे हैं वो नोट हमारे पास भेज दो। पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री का लिफाफा आता है, उसमें डाल के भेज दो। मैंने भेज दिया। कमाल के लोग थे वो तो। 15 दिन के अंदर लेटर आ गया मेरे पास, कॉपी आई मेरे पास। तो लेटर एड्रेस का है जनरल मैनेजर को कि जिस आदमी ने इस नोट को इनकार किया है FIR दर्ज करा के कॉपी FIR की भेज दी जाएगी मेरे पास। वाह। 10 दिन के अंदर अंदर कहता हमारे पास कॉपी आ जाना चाहिए FIR की। तो कमाल का रास्ता वो तो। और 10 दिन के अंदर जब उन्हें पता लग गया ना, तो उन्हें बुलाया रेलवे वाले ने, कहते तो ख़त्म हो गया। तो मेरे पिताजी के पास गया था, उसने एक लफ्ज़ कहे थे मुझे आज भी था, माई नेक इज़ बिफोर यू वेदर किल इट और सेव इट। मेरे बच्चों पर रहम कर लो। तो कहने का मतलब ये है ऐसा राज आवे 10 दिन के अंदर सारा, 20 दिन के अंदर सारा कुछ हो लिया। आज देख के देखो तो किसी ने होता है वो तो राज। एक दनौरी गांव था जी हमारे पास, कलैत के पास। वहाँ जाड़ का दरख्त हो गया था, आजकल तो रहे नहीं जाड़ के। वहाँ लड़ाई हो पड़ी, 2-4 आदमी बैठे थे, उनके हाथापाई एक मर गया। उस पर केस चला, केस चलने पर उसकी सज़ा मौत होगी, फांसी होगी। लेकिन सरकार ने कहा नो फांसी यहाँ नहीं, फांसी तो होगी इसको वहीं जाड़ उसी दरख्त के नीचे। अच्छा। और सारा बाड़ू कलैत बाता सारे गांव इकट्ठे करे, कल सारा देहात आना चाहिए यहाँ। सब लोग बैठ गए, उनके सामने फांसी लगाई। 20 साल तक कोई खून नहीं होया। 20 साल तक किसी ने खून का नाम नहीं लिया। वो तो बड़े कमाल के लोग थे। तभी कहते हैं अंग्रेज़ का एक अच्छा रास्ता, शेर को और बकरी को एक घाटे में पानी पिया दिया उन्होंने। वो दरअसल रिश्वत तो लेते नहीं थे। अच्छा, अंग्रेज़ के जाने के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट का मैं ऑर्डर दे दूँगा, आप कैसे बताओ ना। सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 साल हुए फैसला सुनाया, इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज, इंडिया एंड भारत। इंडिया की आबादी है 100 करोड़ जी ना, भारत की आबादी है, और इंडिया की आबादी है 25 करोड़। 25 करोड़। जो आज हम हैं ना, हम तो इंडियंस हैं ना, भारतीय तो भूखे मर रहे हैं लोग। कलकत्ता जाकर देखो, बम्बई में जाकर देखो, फुटपाथ पर पैदा होते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, फुटपाथ पर मरते हैं। कैसी ज़िंदगी है उन लोगों की। तो ये 2 हिस्सों में बट सो क्या कंट्री। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो अंग्रेज़ का राज था ना, वो बहुत कमाल का राज था। अच्छा, आम आदमी को इंसाफ मिलता था। कारण क्या था, जितने भी जजेज होते थे ना सारे अंग्रेज़ होते थे। ना तो वो रिश्वत लेते थे, ना वो सिफारिश मानते थे। तो मैट पे फैसला होता था। मैट पे तो हो सके वो एरर जजमेंट हो सके, लेकिन फैसला मैट पे होता था।
आजकल तो पूरे कुरुक्षेत्र में कोई मजिस्ट्रेट बदल का आता ना, नो पूछते हैं कहाँ ब्याह रखा है, हाँ इसके मामले का है। तो वो जो है ना इंसाफ पसंद लोग थे, बिल्कुल और उन्होंने कोई बेईमाना नहीं करा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कराया, उसकी वजह से बदनाम थे वो। ईस्ट इंडिया कंपनी तो बेईमान थी, लेकिन वो हुकूमत थोड़ी सी, तो वो तो मानने हुए से वो अंग्रेज़ तो ये समझते 18 वहाँ उनकी पार्लियामेंट तो 1857 में गदर पता लग गया कि ये तो सारे हुकूमत करते थे। वो तो कंपनी थी, माल बेचने के लिए आई थी। तो ये जो पार्टीशन हुई है, अब 15 अगस्त आएगा, आपसे ही पूछता हूँ, मेरा आप लोग भी जाओगे, क्या चीज़ मिली थी हमने 15 अगस्त? हमारे एक देश के 1/3 हमारा देश चले गया। पाकिस्तान को 2 मिले, बांग्लादेश और पाकिस्तान। हमको क्या मिल जाए? मुसलमान 14 को भी नाच कूद के मनाते हैं और 15 को भी मनाते हैं, कि उनका 14 का था और ये 15 का है, दोनों दिन उनके लिए। 1/3 हमने तो अपना देश खो दिया। किस खुशी में हम नाचते कूदते हैं? अब 15 अगस्त आएगा, मिलिट्री के उनमें कीचड़ों में बड़ी मिठाइयाँ बनेगी, शर्म आनी चाहिए। क्या मिला था मेरे 15 अगस्त को? तो ये खुद गर्ज लोग जो से है ना, ये कर रहे हैं ना, देश का तो नाश कर दिया इन्होंने। तो हमें तो कुछ नहीं मिला, रह गया। अच्छा, दूसरी चीज़ है ना कि गांधी की बात सुनाऊँ मैं आपको। 1935 में जिना यहाँ था, तो जिना को ने कांग्रेस नेहरू को ले आया था, ये उसके बाप से, उसको बनाना चाहा था। रास्ते में आ गया जिना, उसने कहा अभी जिना बहुत काबिल आदमी था। आपने पता जिना के बारे में कुछ? बहुत ही काबिल था और सच्चा भी था और ईमानदार भी था। तो इसने जैसे कोई दुकानदार किसी अनवांटेड गाहक को उठाना चाहे करना, झाड़ू लग जाएगा देन, क्योंकि भाई हूँ तो मैं क्या ऐसे कहूँगा, अभी उठ जाओगे तो। वो उसने, गांधी ने फिर इस तरह से झाड़ू देना शुरू कर दिया। तो जिना बड़ा अक्लमंद था, समझ गया, कहता है मिस्टर गांधी मैं जा रहा हूँ कांग्रेस छोड़ कर। वो इंग्लैंड चला गया था। यहाँ के मुसलमान लीगी मुसलमान उसके पास गए कि हम तो इंतज़ार कर रहे थे कब आप कांग्रेस से निकलो, और कहते आप हमारी लीग में हो। उन्हें पता क्या कहा था? आई एम नॉट ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मैं सूर का मीट खाता हूँ, शराब पीता हूँ, मंजूर है मेरा सूर का मीट, शराब भी पीता हूँ। आई एम नॉट ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, ना मैं कभी मस्जिद में गया ना कहीं जाऊँगा। उन्हें कहा मैंने तेरी सारी शर्तें मंजूर हैं। बोले फिर तुम्हारे मुल्ला मेरे खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं शोरों को बोलने दो। तब उसने वहाँ से ले आई थी। अच्छा, जो 2 शिकार एडवाणी आज शिकार क्यों हो रहा है? जीने के बारे में किसी ने पता नहीं है। उनका पाकिस्तान का 14 अगस्त, हमारा है 15। 14 अगस्त को कराची में उनका वो मनाया। गांधी और कृपाचार्य ये दोनों वहाँ गए थे हिंदुस्तान की तरफ से। उस वक्त उन्होंने जो स्पीच दी थी ना जिन्होंने, कि मैं मुस्लिम वर्ल्ड को बता दूंगा कि मुसलमान भी धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं, पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष होगा, किसी धर्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा यहाँ पर।